नरेशन। अब नरेशन और डिस्क्रिप्शन ओरिजिनली अगर आप देखें तो बेटे, नरेशन और जो डिस्क्रिप्शन है ये तो कहानियों में होती है। ये अब हम ऐसे में किस तरह से लेके आए, बात को समझो। आपने कई ऐसे इस किस्म के पढ़े होंगे जो होते ही नैरेटिव ऐसे हैं, बल्कि आपने मैट्रिक के अंदर एफएससी के अंदर भी ऐसे इस किस्म के ऐसे लिखे होंगे, जिस तरह के एक मैच का आंखों देखा हाल और रोड एक्सीडेंट। अच्छा, फिर कहानियों के अंदर नरेशन होती है बेटे। कहानियों में वाकयात वगैरह बताए जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ही हैड टू सन्स, वंस ही फॉट अ वॉर इन विच ही लॉस्ट हिज टू सन्स। तो ये जो वाकयात बताए जाते हैं, नरेट किया जाता है, तो कहानियों में होते हैं। अब हम ऐसे में कैसे लेके आएंगे नरेशन को? अब देखो भाई, जब आप ऐसे में इवेंट्स लिखोगे तो वो नरेशन ही है। जब आप ऐसे में हैपनिंग्स, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एग्जांपल्स, केस स्टडीज दोगे तो वो नरेट ही करोगे आप। तो नरेशन जो है वो बेसिकली तो कहानियों में होती है। लेकिन देखो, फिर मिलाओ इसे वो अपने एक्सपोजिशन के साथ। एक्सपोजिटरी, एक्सपोजिट वट मैंने लिखा था, व्हाट इज एन एक्सपोजिशन इन एन ऐसे। तो एक्सपोजिशन में मैंने यही चीजें तो आपको बताई थी कि उसमें इवेंट्स, हैपनिंग्स, एग्जांपल्स वगैरह लिखते हैं। तो जब हम इसको नरेशन को ऐसे में लेके आते हैं तो नरेटिव फॉर्मल एसेज के अंदर हम कहानियां नहीं लिखते। हम अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए इवेंट्स बताते हैं, हैपनिंग्स बताते हैं, वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, वो डिफाइन करते हैं चीजों को, एग्जांपल्स देते हैं, केस स्टडीज, केस इन पॉइंट्स देते हैं। तो हुजूर, ये नरेशन। बताओ, अब नरेशन की समझ आई है आपको फॉर्मल ऐसे में? यस सर, आगे। ये मुझसे कौन बात कर रहे हैं इस वक्त? हसन सर। हसन। बाकी कोई और बच्चा क्लास में नहीं बैठा हुआ? इस कदर खामोश क्लास। जी सर, आ रही है सर, फेस आ टू रही है। फेस बैठते थे तो आप लोगों को इतना शोर होता था कि तूफान मचाया होता था आपने। सर डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं बोल रहा है। अच्छा, चलें चलें चलें, दैट्स गुड, दैट्स गुड, जी दैट्स सर। गुड। जी सर। सर आ गई है समझ। चलें, माशाल्लाह। अच्छा, अब नरेशन और डिस्क्रिप्शन के अंदर अब फर्क देखो। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज डिस्क्रिप्शन इन एन ऐसे? बेटे, ऐसे ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। अब मैं पहले आपको नरेशन और डिस्क्रिप्शन में वैसे एक फर्क बता दूं। देखो मेरी बात, नरेशन में आप जनरली किसी चीज के बारे में बात करते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल में बात करते हो। मैं इस तरह से समझाऊं आपको। नरेशन में मैं ये कहूंगा कि मेरे हाथ में एक ऐनक है, फर्ज कर लेते हैं ये नरेशन। अगर मैं आपको कहूंगा कि इस ऐनक, ये प्लास्टिक के मटेरियल से बनी हुई ऐनक है, इसके जो हैंड्स हैं वो ब्लू कलर के है, इसके जो ग्लासेस का जो फ्रेम है वो रेक्टेंगुलर है और वो ब्लैक कलर का है, और इसके अंदर शीशा नहीं लगा हुआ, प्लास्टिक लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं डिटेल में जाऊंगा तो वो डिस्क्रिप्शन होगी। देयर आर सो मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, ये नरेशन है। लेकिन जैसे ही आप फ्लावर्स की फ्रेग्रेंसेस को और उनके कलर्स को और उनके टेक्सचर्स को और उनके डिजाइन्स को बयान करना शुरू करोगे तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो इसका मतलब ये सर हुआ। सर मीन्स कि जो हम अपने इवेंट्स के मुतालिक, एग्जाम्पल के मुतालिक जो डिटेल देंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आएगी। वो डिस्क्रिप्शन है। ये जनाब सारी कहानी। अब देखो, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन इन एन ऐसे, ये चार चीजें ही मांगता था ना वो। देखें, डिस्क्रिप्शन इन अ फॉर्मल essay involves a detailed representation of events, happenings, background, examples and case studies। अब ये देखो, ये वही बात हो गई। नरेशन इन अ फॉर्मल essay involves events, happenings, background information, examples and case studies वगैरह। और डिस्क्रिप्शन इन एन essay in a formal essay involves a detailed representation of events, happenings, background information, examples and case studies। अच्छा, अब हुजूर
अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब वो आगे चल के, और चार चीजें इसने ये बताई थी कि चार चीजें होनी चाहिए: एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, नरेशन, डिस्क्रिप्शन। फिर उसने कहा कहा था कि क्रेडिट विल बी गिवन, कि अगर आपके ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिटी वगैरह हो। अब हम ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि ये क्या चीज है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो, ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू बी वेरी क्लियर एंड सिंपल इन योर स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट आपका स्टांस होता है, लॉजिक, एविडेंस और रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि एक पैराग्राफ बड़ी स्मूथली दूसरे पैराग्राफ को जन्म दे, एक पैराग्राफ बड़ी स्मूथली उसकी ट्रांजिशन हो अगले पैराग्राफ पे। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है रेपिटेशन ऑफ थॉट्स ना हो, ना ही रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो। कोशिश करेंगे वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करें, और एक ही बात को बार बार जो है वो तबले पे गाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि आर्गुमेंटेटिव बैलेंस होना चाहिए। आप जो भी स्टांस दे रहे हो, कोशिश करो कि उसका काउंटर आर्गुमेंट जरूर दो। कोशिश करो कि आप उसकी अगेंस्ट भी चंद एक बातें लिखो, ताकि आपका जो ऐसे है वो बायस्ड ना लगे। आप, ये मैं नहीं कह रहा कि आप अपने स्टांस से ही हट जाओ, लेकिन आपके स्टांस के अगेंस्ट जो बातें जाती हैं, जो दूसरे किस्म के स्टांसेस हैं, आप उनको भी बीच में लेके आओ। और छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट टोन एंड स्टाइल। आपका स्टाइल एक ही जैसा होना चाहिए, और वो फॉर्मल स्टाइल है। आपने जोशीली तकरीर नहीं शुरू कर देनी, आपने एक क्रिटिक की तरह बात करनी है। और क्रिटिक कभी शिद्दत से बात नहीं करता, कभी हुक्म नहीं देता, मस्ट का लफ्ज यूज नहीं करता। क्रिटिक ये नहीं कहता कि कायद आजम इज द बेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्रिटिक कहता है कि कायद आजम इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्रिटिक ये नहीं कहता कि कश्मीर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल वर्ल्ड। क्रिटिक इस तरह बोलता है कि कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो अपनी बात जरूर कहो, लेकिन उसके अंदर शिद्दत पसंदी नजर ना आए, जैसी शिद्दत पसंदी अखबारों में नजर आती है। अखबार में तो सेंसेशनलाइज करना होता है ना खबरों को, उन्होंने टॉक शो में भी उन्होंने सेंसेशनलाइज करना होता है, तो वो उनका 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 डिस्कोर्स डिफरेंट है, न्यूज़पेपर डिस्कोर्स डिफरेंट है। इसी तरह से स्पीच का डिस्कोर्स डिफरेंट है। स्पीच में हमने क्योंकि पब्लिक इंगेजमेंट करनी होती है, तो उसमें हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उसमें हम बातों को दोहराते भी हैं, उसमें हम जो है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा शो और वाइब्रेंट कर लेते हैं, हाइपर एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मल ऐसे लिख रहे होते हो, तो आप क्रिटिक की तरह लिखते हो, और वो सीरियस तरीके से लिखता है। हम यूं नहीं क्रिटिक यूं नहीं बोलता कि करप्ट ऑफिसर शुड बी हैंग्ड पब्लिकली। क्रिटिक बोलता है कि करप्ट ऑफिसर्स शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो आपकी टोन जो है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। बेटा, ये बात समझ आई है? जी सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए 2023 कैसे था, बॉयज विल बी बॉयज। अब ये देखिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे बात की जाती है। बॉयज विल बी बॉयज सीम्स टू बी अ जस्टिफिकेशन फॉर अ सर्टन सेट ऑफ बिहेवियर। ये जो बॉयज विल बी बॉयज है, ऐसा लगता है, मैंने यहां पर लिखा सीम्स टू बी, मैंने इज नहीं लिखा, इज अ जस्टिफिकेशन। इज लिखता तो फिर शिद्दत आ जाती। सीम्स टू बी अ जस्टिफिकेशन फॉर अ सर्टन सेट ऑफ बिहेवियर दैट यंग मेल्स अडॉप्ट। इट मीन्स बॉयज विल बी बॉयज का मतलब है एक्शंस लाइक बॉसीनेस, के लड़कों में जो हाकिमानापन होता है, सब स्टबरनेस, मेल जेंडर में जो ढिठाई होती है, जिद होती है, रूडनेस, और जो रूड दुरुस्तगी होती है। एंड हम इन बॉसीनेस, स्टबरनेस एंड रूडनेस आर इनहेरेंट ट्रेट्स इन बॉयज
एंड शुड बी एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। तो बॉयज विल बी बॉयज से ऐसा लगता है कि हम कह रहे हैं जैसे कि जो मेल जेंडर है, जो लड़का है, वो उसके अंदर तो इनबॉर्न बॉसीनेस होती है, स्टबर्नेस होती है, ये उसकी इनहेरेंट ट्रेट्स हैं। लड़के तो होते ही ऐसे हैं। तो इस चीज दैट सेट ऑफ बिहेवियर शुड बी एक्सपेक्टेड एंड एक्सेप्टेड, यानी बॉयज विल बी बॉयज को मैंने एक्सप्लेन किया यार। अब देखें सोशल जैसे सोशली कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपने लिंक भी कर दिया उसे। एक्सपेक्टेड और एक्सेप्टेड के साथ साथ आपने सोशल कंस्ट्रक्शन के साथ भी उसको लिंक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, ये मैंने ऐसे और तरीके से शुरू किया है। अब देखें, अब एक वीक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, यूं ऐसे शुरू करो। ओके, सो देर इज दिस थिंग पीपल से, थिंग क्या, पीपल से, यू नो, बॉयज विल बी बॉयज, इट इज लाइक दे यूज इट टू एक्सक्यूज दैट guys do what guys do, but is that really okay? We should be all be held accountable for our actions, right? भाई ये कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ये कोई ड्राइंग रूम में बैठ के थड़े पे बैठ के बातें नहीं हो रही, ये वो इनफॉर्मल बर्गर फैमिलीज की इंग्लिश नहीं है, ये फॉर्मल इंग्लिश है। ये रेडी वाले नहीं बात कर रहे, ये सीएसएस के एस्पिरेंट्स बात कर रहे हैं यहां पे। तो आप इन दोनों में कंपेयर करके देख लो कि एक सीक्वेंस, एक सीरियसनेस हमारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थी, और ये देखें वीक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब